इस धरती पर इंसान की बनाई एक से बढ़कर एक खूबसूरत और आकर्षक चीजें हैं जिन्हें देखने के लिए हर साल पर्यटक एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ऐसे में इंसानों ने धरती पर एक ऐसी चीज भी बनाई है जिसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। यहाँ हम ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की बात कर रहे हैं, जो इतनी लंबी है कि उसकी सटीक तस्वीर क्लिक करने के लिए आपको अंतरिक्ष में इंटरनेशनल स्पेस सेंटर तक जाना होगा। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर इतनी लंबी दीवार को कैसे बनाया गया होगा और इसे बनाने की मुख्य वजह क्या थी, जिनका जवाब बीते कुछ सालों में पुरातत्वविदों और वैज्ञानिकों की टीम ने खोज निकाला है। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के रहस्य। चीन की राजधानी बीजिंग शहर में दुनिया की सबसे लंबी और पुरानी दीवार है, जिसे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के नाम से जाना जाता है। ये दीवार मिट्टी और पत्थरों की मदद से बनाई गई है, जिसका डिजाइन किलेनुमा है। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के एक छोर से दूसरे छोर तक पैदल पहुंचने में लगभग 17 महीने का लंबा वक्त लग जाता है, जिसकी वजह से इस दीवार को पूरा देख पाना किसी भी पर्यटक के लिए संभव नहीं है। ये दीवार ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से लेकर घने जंगलों और गर्म रेगिस्तानी इलाके से होकर गुजरती है, जिसकी कुल लंबाई 21,196 किलोमीटर है। ऐसे में जहां आज के आधुनिक समय में ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पर पैदल चलना भी मुश्किल होता है, वहीं आज से कई सौ साल पहले इस दीवार को मजदूरों ने कैसे बनाया होगा। कहा जाता है कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को बनाने में देश के विभिन्न शासकों का हाथ था, जिन्होंने दुश्मन देशों से अपने देश की रक्षा करने के लिए 5वीं से 16वीं शताब्दी के बीच चीन की विशाल दीवार को बनवाने का काम पूरा करवाया था। लेकिन आज ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का बहुत बड़ा हिस्सा टूट चुका है या फिर इस दीवार के कई पत्थर गिर चुके हैं। लेकिन बीजिंग के जिनशांगलिंग पहाड़ पर ये दीवार आज भी अपनी वास्तविक हालत में है, यानी इस जगह पर ना तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को कोई खास नुकसान पहुंचा है और ना ही उसके पत्थर निकले हुए हैं, जिसकी वजह से इस जगह पर दीवार के असल ऐतिहासिक रूप को देखा जा सकता है। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के इस हिस्से में हर 100 मीटर के बाद एक वॉच टावर बनाया गया है, जिसके ऊपर खड़े होकर पर्यटक आसपास के पहाड़ों और जंगल का मनमोहक दृश्य देख सकते हैं। इतना ही नहीं, वॉच टावर के निचले हिस्से में एक साथ 50 लोगों के ठहरने या रुकने की जगह बनाई गई है, जबकि उसमें हवा की आवाजाही के लिए बड़ी बड़ी खिड़कियां भी हैं। इस तरह ग्रेट वॉल ऑफ चाइना में कुल 25,000 वॉच टावर हैं, जहां प्राचीन काल में चीन के सैनिक ठहरते थे और उनके ऊपर खड़े होकर दुश्मनों की गतिविधि पर नजर रखते थे। इतना ही नहीं, इन वॉच टावर्स में खास तरह के सुराख यानी छेद भी हैं, जिनके ऊपर शोधकर्ताओं ने काफी रिसर्च की है। उनकी इस रिसर्च से पता चलता है कि वॉच टावरों पर बनाए गए सुराख दुश्मन सेना द्वारा हमला किए जाने की स्थिति में इस्तेमाल किए जाते थे, जिनकी मदद से दुश्मन पर आग के गोले या फिर तोप से हमला किया जाता था। इससे वॉच टावर के अंदर सैनिक दुश्मन के हमले से सुरक्षित रहते थे, जबकि उनके ऊपर जवाबी कार्यवाही भी कर सकते थे। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर चीनी शासकों को किस दुश्मन का खतरा था, जिसकी वजह से उन्हें इतनी बड़ी और मजबूत दीवार को खड़ा करने का फैसला लेना पड़ा था। दरअसल उस दौर में मंगोल शासकों का आतंक पूरे एशिया में फैला हुआ था, जो समृद्धि राज्यों को हड़पने या फिर उनके ऊपर हमला करके उन्हें लूट लेते थे। ऐसे में मंगोलों के हमलों और लूटपाट से बचने के लिए चीन के शासकों ने एकजुट होकर ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाने का फैसला किया था, जो सिर्फ एक सुरक्षा दीवार नहीं बल्कि अपने आप में एक मिलिट्री बेस हुआ करती थी। लेकिन ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को खड़ा करना अपने आप में बहुत ही चुनौती भरा काम था, जिसे आज से कई सौ साल पहले बिना किसी आधुनिक मशीन के बनाया गया था। इतना ही नहीं, इस दीवार का एक बहुत बड़ा हिस्सा उन इलाकों में आता है जहां आम इंसान का पहुंच पाना भी मुश्किल है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि उस दौर में चीन की दीवार को बनाने के लिए उन मुश्किल जगहों तक कैसे पहुंचा गया होगा और कैसे पूरी दीवार को बनाने का काम पूरा किया गया होगा। इसके लिए शोधकर्ताओं की टीम ने काफी साल तक ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पर रिसर्च की, जिसके बाद उन्होंने इसकी कंस्ट्रक्शन को लेकर चौंकाने वाले खुलासे किए थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के कुछ हिस्से में 50 से भी ज्यादा गुप्त दरवाजे भी हैं, जिनकी मदद से दीवार पर चढ़े बिना एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा जा सकता है। ये दरवाजे दीवार के निचले हिस्से पर हैं, जो पहाड़ों और घने जंगलों के बीच छिपे हुए हैं और उन्हें आसानी से नहीं देखा जा सकता है।
जब शोधकर्ताओं ने इन दरवाजों को बनाने का मकसद तलाश करने की कोशिश की तो वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि चीनी शासकों ने जानबूझकर इन दरवाजों को बनवाया होगा। उस दौर में चीन के सैनिक इन गुप्त दरवाजों का इस्तेमाल करके अपने राज्य से मंगोलों के राज्य में घुसपैठ करते होंगे, जबकि मंगोल सैनिकों की वेशभूषा अपनाकर उनके ऊपर निगरानी करते होंगे। जब चीनी सैनिकों का काम पूरा हो जाता था तो वो इन्हीं गुप्त दरवाजों का इस्तेमाल करके वापस अपने देश लौट आते थे, जबकि दरवाजों का मुंह बड़ी बड़ी चट्टानों की मदद से बंद कर दिया जाता था। इतना ही नहीं, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना में गुप्त सुरंगें भी बनाई गई थीं, जिसमें एक सुरंग को शोधकर्ताओं की टीम ने अपनी रिसर्च के दौरान खोजा था। चीन की दीवार में इस गुप्त सुरंग को बनाने का मकसद ये था कि अगर मंगोल सैनिक चीन में घुसपैठ करने के लिए दीवार पर चढ़ाई करने की कोशिश करते हैं तो उस स्थिति में चीनी सैनिक सुरंग की बाहरी दीवार को तोड़कर उनके ऊपर हमला कर सकते थे और उन्हें दीवार पर चढ़ाई करने से रोक सकते थे। चीन की दीवार में शोधकर्ताओं को एक ही सुरंग मिली है जिसकी दीवार अंदर की तरफ से टूटी हुई है, यानी उस सुरंग की मदद से चीनी सैनिकों ने मंगोल सेना को अपने देश में घुसपैठ करने से रोका होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चीन की दीवार में सिर्फ एक ही सुरंग है, बल्कि पूरी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना में अलग अलग जगह पर इस तरह की गुप्त सुरंग बनाई गई हैं। हालांकि चीनी सैनिकों को कभी भी अन्य सुरंगों का इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी, जिसकी वजह से उनकी दीवारों को नहीं तोड़ा गया है। जाहिर सी बात है कि जब चीनी शासकों ने इस दीवार को मिलिट्री बेस के रूप में तैयार करवाया था तो उसका कोई न कोई हेडक्वार्टर भी जरूर होगा। लिहाजा उस हेडक्वार्टर को खोजने के लिए शोधकर्ताओं ने ड्रोन की मदद ली, जिसने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के शुरुआती पॉइंट यानी गोबी डेजर्ट के पास एक बड़ा सा किला खोज निकाला था। शोधकर्ताओं की माने तो ये किला बहुत ही बड़ा और आकर्षक है, जिसे रेगिस्तान के बीचों बीच बनाने का दूसरा मकसद समझ में नहीं आता है। इसलिए ये माना जाता है कि ये किला ही ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का हेडक्वार्टर रहा होगा। इस दीवार का एक हिस्सा समुद्र में जाकर खत्म होता है, जहां वॉच टावर है, और वहां भी चीनी सैनिक हर वक्त दुश्मन पर नजर रखने का काम किया करते थे। गोबी डेजर्ट में ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का एक पुराना स्वरूप भी है, जहां इस दीवार का पुराना हिस्सा 250 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। ये दीवार वर्तमान में काफी खस्ता हालत में है, जिसके ऊपर चढ़ाई नहीं की जा सकती है। लेकिन प्राचीन काल में चीनी शासकों द्वारा ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को बनाने से पहले इस दीवार को बनवाया गया था, जिसका ज्यादातर हिस्सा मिट्टी और लकड़ी के टुकड़ों से मिलकर बना हुआ है। जब शोधकर्ताओं ने इस पुरानी दीवार पर रिसर्च की तो वहां उन्हें 2200 साल पुरानी कुछ चीजों के अवशेष मिले थे। ऐसे में ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर इस पुरानी दीवार को क्यों बनाया गया था, क्योंकि उस दौर में चीनी शासकों को मंगोल के हमलावरों का कोई खतरा ही नहीं हुआ करता था। इतना ही नहीं, इस पुरानी दीवार के आसपास भी मिट्टी से बने गुंबद थे, लेकिन उन्हें क्यों और किस मकसद से बनाया गया था, शोधकर्ताओं को इन सवालों का जवाब अभी भी ढूंढना था। शोधकर्ताओं को पुरानी दीवार से लकड़ी के कुछ अवशेष मिले, जिसमें चीनी भाषा में कुछ लिखा था। लकड़ी के उन टुकड़ों पर मिलिट्री के सैनिकों के लिए खास संदेश लिखा हुआ था, जिसके मुताबिक अगर चीन पर कोई बाहरी दुश्मन हमला करता है तो दीवार के पास वॉच टावर्स पर दिन के समय झंडा फहरा दिया जाए। वहीं अगर दुश्मन रात के अंधेरे में हमला करते हैं तो उस स्थिति में वॉच टावर पर आग लगा दी जाए। आपको बता दें कि उस दौर में चीनी शासकों को हैंस से खतरा था, जो मंगोल शासकों से ज्यादा खतरनाक हुआ करते थे और हत्या और लूटपाट की घटनाओं को अंजाम देने में काफी आगे थे। उस दौर के शासकों ने हैंस हमलावरों से बचने के लिए पुरानी दीवार को बनवाया था, जिसका मकसद ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की तरह दुश्मन को देश के अंदर घुसपैठ करने से रोकना था। चीन की इस पुरानी दीवार को सिल्क व्यापारियों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर भी बनवाया गया था, क्योंकि इस दौर में सिल्क की मांग दुनिया भर में काफी ज्यादा हुआ करती थी। जब व्यापारी सिल्क लेकर एक जगह से दूसरी जगह की लंबी यात्रा पर निकलते थे तो उनके ऊपर चोर, डाकू और लुटेरे हमला कर देते थे। चीन के शासकों ने सिल्क रूट को सुरक्षित बनाने के लिए कई किलोमीटर लंबी एक दीवार को बनवाया था, जिसमें मिट्टी के गुंबद बनाकर उन्हें आपस में कनेक्ट किया गया था। अगर कोई हमलावर सिल्क रूट पर लूटपाट को अंजाम देता था तो उस स्थिति में पुरानी दीवार पर सैनिक हमलावरों से मुकाबला करके लूटपाट की घटना को रोकने में अहम भूमिका निभाते थे।
लेकिन बीतते वक्त के साथ चीन को हैंस से नहीं बल्कि मंगोल शासकों के हमले का सामना करना पड़ा था, जिसकी वजह से चीन के नए शासकों ने पुराने शासकों के नक्शे कदम पर चलते हुए एक नई दीवार बनाने का फैसला किया था। इस तरह ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को बनाने का आइडिया चीनी शासकों के दिमाग में आया था, जिसने कई सालों तक चीन को हत्या, हमले और लूटपाट की गतिविधियों से सुरक्षित रखने में अहम भूमिका निभाई थी। हालांकि चीन की नई या पुरानी दोनों ही दीवारों को बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं था, लेकिन चीन की सुरक्षा के लिए समर्पित मजदूरों ने दिन रात एक करके इस काम को पूरा किया था। कहा जाता है कि इस दीवार को बनाने के लिए मजदूर पहाड़ों से चट्टानों को तोड़कर अलग करते थे, जिसके बाद उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम किया जाता था। फिर उन सभी चट्टानों और पत्थरों को कंस्ट्रक्शन साइट तक लाया जाता था, जिसके लिए घुड़सवार और पैदल मजदूरों की मदद ली जाती थी। वहीं दूसरे मजदूर मिट्टी, रेत और कंकड़ समेत अन्य चीजों को इकट्ठा करके पत्थर के टुकड़ों को आपस में जोड़ने के लिए एक गाढ़ा पेस्ट तैयार करते थे, जिसके बाद दीवार बनाने का काम पूरा किया जाता था। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कुछ जगहों पर ऊंचे पहाड़ों और घने जंगल के बीच है, जहां दीवार और उसके वॉच टावर को बनाना बहुत ही मुश्किल काम था। दीवार बना रहे मजदूरों के साथ भारी भरकम चट्टानों की ढुलाई करने वाले लोगों की जान भी खतरे में रहती थी, जो कभी कभी पहाड़ से नीचे गिरकर अपनी जान गंवा देते थे। वहीं कुछ लोग दीवार के ढह जाने से पत्थरों के बीच दबकर मर जाते थे। एक अंदाजे के मुताबिक ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के पूरा बनने तक लगभग 4 लाख से ज्यादा मजदूर अपनी जान गंवा चुके थे, जिनके शवों को पास के शहर तक भी नहीं ले जाया गया था और उन्हें पत्थरों के नीचे ही दफन कर दिया गया था। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना में अलग अलग जगहों पर सीढ़ियां और पुल भी बनाए गए हैं, जिन्हें पार करते वक्त पर्यटकों को खास सावधानी बरतनी पड़ती है। कहा जाता है कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को देखने के लिए हर साल लगभग 1 करोड़ पर्यटक चीन जाते हैं, जबकि इस दीवार को अब तक सिर्फ 3 लोगों ने ही एक छोर से दूसरे छोर तक देखा है। शोधकर्ताओं की माने तो अगर चीन में सभी सुरक्षा दीवारों को एक साथ जोड़ दिया जाए तो उसका फैलाव आधी से ज्यादा दुनिया को अपने कब्जे में कर लेगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का लगभग 40% हिस्सा टूटकर खराब हो चुका है, जिसकी वजह से इस दीवार की सुंदरता पहले की तरह नहीं है। हालांकि इसके बावजूद भी यूनेस्को ने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का नाम विश्व धरोहर के रूप में सूचीबद्ध किया है, जिसकी वजह से अगर ये दीवार पूरी तरह से खत्म भी हो जाती है तो उसका ऐतिहासिक महत्व कभी भी खत्म नहीं होगा। तो दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि चीन की इस विशालकाय दीवार को कैसे बनाया गया था और इसे बनाने के पीछे असल मकसद क्या था। हालांकि मानव इतिहास में बनाई गई सबसे लंबी दीवार को तैयार करने के लिए सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जिनका जिक्र चीन के इतिहास में भी नहीं मिलता है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।